आज हम करेंगे स्ट्रेट प्लाज़ो की कटिंग स्टिचिंग। गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज है बुधवार, मैं पूजा पाठ करके आ गई हूँ नाश्ता करने, क्योंकि वीडियो भी अपलोड करूँगी और साथ में नाश्ता भी कर लूँगी। और अभी टाइम हो रहा है, आप देख सकते हैं 8 बज मतलब 9 बजने में कुछ ही मिनट बाकी हैं। तो नाश्ते में मैं क्या खा रही हूँ आपको दिखाती हूँ। ये पुदीने की चटनी है और ये भिंडी की सब्ज़ी, चाय, 2 रोटी मेरा नाश्ता है। इस प्लाजो की कटिंग स्टिचिंग डिटेल में रहेगी, वीडियो पूरा देखा कीजिए ताकि अच्छे से समझ आए। मेरे वीडियो हमेशा लॉन्ग होते हैं क्योंकि मैं डिटेल में बात करती हूँ। सो गाइस, आज हम करेंगे प्लाजो की कटिंग, जो कि स्ट्रेट प्लाजो होता है ना, उसकी कटिंग करेंगे, वो भी प्लाजो से नाप लेकर। बहुत ही आसान तरीका मैं आपको बताऊंगी। और इसके सूट की कटिंग स्टिचिंग की वीडियो भी मैंने अपलोड कर दी है, वो आप देख सकते हैं। सूट मैं इसका तुरपाई के लिए भेज देती हूँ पहले, फिर आपको कटिंग बताऊंगी। तो यहाँ पे मैं बिल्कुल पास से आपको बताऊंगी। पहले हम प्लाजो का नाप लेंगे। जिस प्लाजो का नाप लेना है उसे स्ट्रेट इस तरह से बिछा लेंगे, अगर सिकुड़ा हुआ है तो प्रेस कर लेंगे। सबसे पहले रेडी लंबाई लेंगे। इसकी रेडी लंबाई है 33.5, लेकिन मेरे कस्टमर ने बोला है 2 इंच बढ़ाने के लिए, तो मैं इसे 35 इंच लूँगी। जो भी आपको रखनी है उतना आप लेंगे। तो क्योंकि ये कस्टमर का रेडीमेड प्लाजो है तो मुझे इसमें कुछ चेंजेस करने हैं, लेंथ मुझे थोड़ी सी बढ़ानी है, तो मैं अपना डायरी में नोट कर लूँगी। देख रहे हो आप, डायरी भी दिख रही होगी। फिर उसके बाद यहाँ पे थाई का मेज़रमेंट लेते हैं कि यहाँ पे कितना है, तो जो आएगा उतना लेना है। अगर कस्टमर को थोड़ा चेंज कराना है तो उतना बढ़ा देना है। फिर नीचे घेर जितना दिया हुआ है उसमें मुझे 1 इंच बढ़ाना है, कस्टमर ने बोला है। आसन नापने का ये तरीका है, स्केल को आप रख लें और फिर आप नापेंगे। तो मेरे तो 12 इंच आ रहा है, मैं 12 ही रखूँगी। इस तरीके से इलास्टिक का माप लेंगे तो 15 आया है, तो मैं 30 लूँगी, क्योंकि डबल में लेंगे, डबल फोल्ड में है ना ये, इसलिए पूरी इलास्टिक 30 लेनी है। फिर उसके बाद हमने 2 मीटर कपड़ा लिया है, जो नॉर्मली सूट सलवार का आता है, तो मैंने इसे 4 फोल्ड में बिछाया है। पहले इसे कपड़े को इस तरह से चौड़ाई में फोल्ड किया, यहाँ पे आप देखेंगे ना, ऐसे पूरे कपड़े को करना है जितना आपका कपड़ा है। फिर हमने लंबाई में फोल्ड करना है इसी कपड़े को, ध्यान से आप देखें, चौड़ाई में फोल्ड किया, फिर हमने लंबाई में फोल्ड किया। अब आपको ऊपर वाले कपड़े को 2 इंच छोटा रखना है, सिर्फ ऊपर वाले को छोटा बड़ा करके आपको ये सेट करके रखना है। फिर कपड़े को स्ट्रेट करेंगे और ये जो कपड़ा है ना तिरछा, इसे कट कर देंगे। 2 इंच छोटा बड़ा लिया है, उसका कारण आपको आगे पता चलेगा। फिर हमने ऊपर वाले पार्ट पे 2.5 इंच लेना है, जो कि इलास्टिक के फोल्ड करने में जाएगा, नेफा। तो ये 2.5 इंच हमें लेना है, कोई भी साइज़ हो आपका। आप ये फार्मूला सीखें, ना कि रट्टा सीखें। हर किसी का प्लाजो बना सकेंगे फार्मूले से। 2.5 इंच का हमने मार्जिन लिया, जो कि इलास्टिक में जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। फिर आपको लेनी है इसी निशान के ऊपर रख के इंची टेप को लंबाई। जी हाँ, आपको लंबाई ऐसे लेनी है। मुझे 35 रखनी है, तो मैं डायरेक्ट 35 पे ही निशान लगाऊंगी। फोल्ड करने का मार्जिन हम अलग से लेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे ऊपर का 2.5 इंच छोड़ दिया, 35 पे निशान लगाया। आपकी लेंथ 34 है, 31 है, 32 है, जो भी है आप उस पर निशान लगाएं। फिर नीचे 2 इंच मार्जिन लिया फोल्ड करने के लिए। देखा आपने, नीचे 2 इंच लिया है, वो फोल्ड करने के लिए लिया है। अब यहाँ पे कपड़े का सेंटर निकालेंगे। जो पूरा कपड़ा है उसकी चौड़ाई पे इंची टेप को रखेंगे। ये स्ट्रेट प्लाजो का तरीका है। इस इंची टेप को फोल्ड किया, सेंटर निकल आएगा कपड़े का, निशान लगा देंगे। गाइस, पैंट की कटिंग और स्ट्रेट प्लाजो की कटिंग दोनों में अंतर है, ध्यान से देखें आप। यहाँ से भी सेंटर निकालेंगे। इस तरीके से आपको स्ट्रेट प्लाजो की कटिंग करनी है, ध्यान से समझें और सीखें। फिर ये वाला निशान एक अंदाजे से 12 इंच तक ले जाएंगे। ये आगे आपको देखने को मिलेगा क्यों। फिर यहाँ पे हमारी हिप साइज़ है 38 का चौथाई भाग 9.5 आया। आपका जो भी आप उस हिसाब से करें। 9.5 में 3 प्लस कर देंगे, 10.5, 11.5, 12.5 आ गया। तो 12.5 का हमने ऐसे सेंटर निकाला। ठीक है, अब ये जो निशान है 12.5 हमने दोनों साइड करना है, मतलब 6.25 इधर आएगा तो 6.25 उस साइड पे आएगा। आपने ध्यान से समझा 12.5 मैं कैसे ले रही हूँ, जो बीच का सेंटर है उससे दोनों साइड बराबर कर लिया, 6.25 इधर, 6.25 इधर। आपका जो आएगा आप उस हिसाब से करेंगे। अब जैसे यहाँ पे हम 12 इंच का निशान लगा देंगे, यहाँ पे भी सेम चौड़ाई लेंगे जैसे ऊपर लिया ना हमने, 6.25 इस साइड, 6.25 उस साइड। ये सेंटर के दोनों साइड लेना है, यहाँ पे भी। जैसा कि मैंने बोला बार बार कि ये स्ट्रेट प्लाजो और स्ट्रेट पैंट में अंतर होता है, तो ये स्ट्रेट प्लाजो की कटिंग है, आप ध्यान से सीखें और समझें। बिल्कुल स्ट्रेट आएगा पहनने के बाद। फिर आपको यहाँ पे लगा दिया आपने निशान।
अब यहाँ से इसे मिला देंगे, दूसरी साइड से भी मिला देंगे। ड्राफ्टिंग कुछ इस तरह से करेंगे तो आपका यकीन मानिए स्ट्रेट प्लाज़ो बहुत ही बेहतरीन बनेगा। फिर नीचे की ओर भी हम सेंटर निकालेंगे कपड़े का, जैसे ऊपर निकाला था ना सेम वैसे। प्लाज़ो में हमें बीच का सेंटर निकालना पड़ता है। अब जो भी आपकी बॉटम है, जैसे कि मुझे रखनी है टोटल 28 है तो 14 इंच हो जाएगा हाफ़, ठीक है। इस तरीके से टोटल होता है ना, तो अब हमने हाफ़ रखना है 14। फिर लेकिन 14 का भी हम सेंटर निकालेंगे, 7 इस साइड 7 दूसरी साइड, और हाफ इंच एक्स्ट्रा मार्जिन साइड से जो कि फिटिंग में जाएगा, राइट। फिर इसको यहाँ से लेना है थाई का माप, जो हमारा मेज़रमेंट आया था वैसा ही। अगर आपको वो भी नहीं समझ आ रहा तो यहाँ से 2.5 इंच तक ले सकते हो, 2.5 या 3 इंच तक, ठीक है। स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि मैंने यहाँ पे किस चीज़ का मेज़रमेंट लिया है। फिर यहाँ से आपको गोलाई करनी है 2 इंच तक, ज़्यादा नहीं। अब इस आसन वाली साइड से हम स्केल की सहायता से फिटिंग लगाएंगे, ये वाली। अब आप सोचेंगे दूसरी साइड भी इसी से लगाएंगे, नहीं, क्योंकि दूसरी साइड से हमें बिल्कुल स्ट्रेट वाला लुक चाहिए ना, तो हम इंची टेप से लगाएंगे। फिर आप इसका जो लुक देखेंगे ना बनने के बाद, आप खुद ही कहेंगे कि भाई स्ट्रेट प्लाज़ो ही बना है। तो इस तरीके से आपको निशान लगाना है इंची टेप की सहायता से। आसन वाली साइड स्केल से लगाया मैंने। अब यहाँ पे जो हमने एक्स्ट्रा लिया था ना कपड़ा, वो 1.5 इंच आसन बढ़ाने के लिए लिया था। जो बैक साइड का आसन है ना, वो 1.5 इंच आपको बढ़ाना है। दूसरी साइड वापस जितना है उतना ही रखना है। सिर्फ आसन आपको बढ़ाना है बैक पार्ट में 1.5 इंच, ओनली फॉर आसन। और चारों पार्ट की कटिंग है वो सेम रहेगी, कोई चेंजेस नहीं करना है। चारों पार्ट बिल्कुल बराबर रहेंगे, कोई अंतर नहीं करना है। मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ। ऊपर 2.5 इंच लिया, फिर हमने रेडी लेंथ ली, रेडी लेंथ के बाद नीचे 2 इंच लिया फोल्ड करने का, ऊपर 2.5 इंच लिया इलास्टिक फोल्ड करने का। फिर हमने कपड़े का सेंटर निकाला था, मैं रिपीट कर रही हूँ। सेंटर निकालने के बाद हिप राउंड का 4th पार्ट प्लस 3 इंच किया। फिर सेंटर वाले पार्ट से जो आया वो हमने बराबर बराबर रखा, 12.5 आया था हमारा, तो मैंने 6.25 इस साइड, 6.25 दूसरी साइड। यहाँ पे आपको ध्यान रखने वाली बात है, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करें, मैं 1000 बार बताऊँगी आपको। फिर यहाँ पे थाई का मेज़रमेंट लेना ज़रूरी होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। यहाँ पे आसन लेंगे, इस वाली जगह पे आसन लेंगे। बीच का तो हमने अंदाजे से एक निशान लगाना होता है कि भाई यहाँ पे लेना है। फिर यहाँ पे थाई का ले लिया हमने मेज़रमेंट, आपको पता ही है। नीचे भी कपड़े का सेंटर निकाला, जो बॉटम रखना है सेंटर से आपको रखना है, ठीक है। क्योंकि स्ट्रेट प्लाज़ो में हमेशा सेंटर से ही निशान लगाए जाते हैं, जो बीच सेंटर होता है ना इसी से तो परफेक्ट आएगा आपका। तो परफेक्ट बनाने के लिए आपको इसी तरीके से बाहर वाले निशान पे कटिंग कर देनी है। फिर हम इसकी सिलाई करेंगे बहुत ही आसान तरीके से। बाहर वाले निशान से कटिंग कर दी। आसन हमने 1.5 इंच बढ़ाया था, इसीलिए शुरू में नीचे वाला हिस्सा हमने 2 इंच बढ़ा के लिया था। छोटा बड़ा रखा था ना फोल्ड करते वक्त कपड़ा, इसीलिए यहाँ पे कट लगाएंगे, क्योंकि ये तो फोल्ड हो जाएगा ना, तभी तो हमें पता चलेगा कितना फोल्ड करना है। इसीलिए कट लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। पॉकेट के लिए कपड़ा नहीं बचा है, पर फिर भी पॉकेट लगाएंगे, चाहे जॉइंट लगाना पड़े, क्योंकि कस्टमर की तो वही डिमांड पूरी करनी पड़ेगी। यहाँ से लेंथ 13 इंच 13.5 तक आप ले सकते हो। फिर चौड़ाई मैंने 7.5 ली, ऊपर की चौड़ाई 6.5 लेनी है। फिर नीचे की ओर से आपको 2 इंच तक इस तरह से तिरछा करना है। पॉकेट की कटिंग इस तरह से हो गई है, साइड से सिलाई आएगी, कोई बात नहीं। तो पहले एक हम इस वाली सिलाई को यहाँ से बंद करना स्टार्ट करेंगे, फिर नीचे गोलाई वाली सिलाई लगाएंगे। अब ये बिल्कुल सीधा कर लेंगे। साइड की सिलाई इसलिए लगानी पड़ी क्योंकि जॉइंट आया ना, इसीलिए। अब यहाँ पे बिल्कुल पक्का कर देंगे पॉकेट, ताकि फ़ोन चोरी ना हो जाए। पॉकेट इतना मजबूत हो कि फ़ोन निकले ना पॉकेट से। फिर उसके बाद फ्रंट पार्ट के आसन जोड़ेंगे। इस तरीके से उल्टी साइड से सिलाई लगाते हैं, कोई भी कपड़ा हो। फिर हम बैक पार्ट के आसन भी जॉइंट कर देंगे। उल्टी साइड से ही निशान पे सिलाई लगानी होती है। फिर हम फ्रंट पार्ट को ऐसे सीधा करेंगे, ऊपर की ओर 2.5 इंच छोड़ देंगे, क्योंकि हमने इसे तो फोल्ड करना है इलास्टिक के लिए। तो इसे छोड़ के एक निशान और लगाएंगे, वो लगाएंगे यहाँ पे, इसके नीचे यहाँ पे, ठीक है। यहीं तक पॉकेट का एंड होना चाहिए। फिर पॉकेट पे निशान लगाएंगे। पॉकेट पे भी हमने खुली वाली साइड पे लगाना है। 1 इंच ऊपर छोड़ा, फिर 6 इंच का गैप रखेंगे। 6 इंच में इजीली फ़ोन वगैरह चला जाएगा। जितना आप गैप रखना चाहें रख सकते हैं, नॉर्मली 6 इंच तक रखते हैं। फिर सीधी साइड से और राइट हैंड साइड पे पॉकेट लगाएंगे, सीधी साइड पे और सीधे ही हाथ पे, ठीक है। अब इस पॉकेट को ऐसे रखेंगे, इसका नीचे वाला हिस्सा एक हटा देंगे। ध्यान से आप समझिए, सीखिए। पॉकेट की और भी डिटेल वीडियो सेकंड चैनल पे देख सकते हो। फिर इस तरह से रखेंगे, जो ये सिलाई का निशान बनाया मैंने उसी पे सिलाई लगा दूंगी। कॉर्नर से बनाया ना, कॉर्नर की तरह ही बनाने हैं आपको। पॉकेट हमने कहाँ तक रखना है वो निशान लगा दिया था हमने 2.5 इंच के नीचे।
फिर इस पे कट लगा देंगे। कट नहीं लगाओगे तो फोल्ड कैसे होंगे। अब इसको कट लगाने के बाद इस तरह से, एक बार और मैं बता दूँ आपको मैंने कैसे लगाया है। ये कपड़ा ऐसे था, अब इसे ऐसे पलटा, आया समझ। फिर उसके बाद आपको ऐसे सीधा करना है और इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। ये हमारी टॉप स्टिच हो जाती है, ऊपर से लगाई गई सिलाई, ठीक है। बाद में पॉकेट ऐसे आएगा, इसके अंदर चला जाएगा, नेफे के अंदर सिर्फ 1/2 इंच का दबना चाहिए पॉकेट, इस हिसाब से मैंने बताया है। अब पहले ऊपर का पॉकेट का हिस्सा बंद कर देना है, फिक्स कर देंगे इसे। अब पॉकेट की साइडें बंद करेंगे, तो थोड़ा सा ये 1 इंच तक का ये वाला हिस्सा बंद करेंगे पहले, फिर पॉकेट का गैप छोड़ते हुए ये वाला हिस्सा बंद किया। अब पॉकेट हिल रहा है भाई, तो इसे रोक देंगे कच्ची सिलाई से यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद ऐसे आपको लगानी है सिलाई। रुक गई है पॉकेट, अब ये हिलेगा ही नहीं, अब हम आसानी से नेफा फोल्ड करेंगे बाद में। अब बैक पार्ट के ऊपर फ्रंट पार्ट को रखे साइडें जॉइंट करेंगे। कोई भी कपड़ा खींचना नहीं है, छोटा बड़ा नहीं करना है, दोनों को इस तरह से पकड़ेंगे और सिलाई लगा देंगे बहुत ही फिनिशिंग के साथ। ध्यान रहे उल्टी साइड से ही सिलाई लगानी है, दोनों की सीधी साइड अंदर की ओर रहेगी। फिर आपको दूसरी साइड से भी सिलाई लगानी है। यहाँ पे मैंने बॉटम की साइड से शुरू की है सिलाई लगाना, फिर आप कहीं से भी लगा सकते हो जो आपको कंफर्टेबल है, ठीक है। आप अपने कंफर्ट जोन को देखें। फिर नीचे जो हम फोल्ड करते हैं मोहरी, उसका निशान लगाएंगे। जो कट था ना मैंने वहाँ पे मार्क कर लिया। अभी आपको डायरेक्ट फोल्ड नहीं करना, अगर आप बिगनर हैं इस तरह से निशान लगा लें कि भाई मैंने कितना लिया था कटिंग के समय। आप देख रहे हैं मैं कैसे निशान लगा के बता रही हूँ आपको। अभी इस निशान से ज़्यादा फोल्ड ही नहीं होगा तो गलती भी नहीं होगी आपसे, छोटा बड़ा भी नहीं होगा, ठीक है। अगर प्लाजो के एक पैर छोटा बड़ा कर दिया आपने तो गड़बड़ हो जाएगी ना, इसीलिए निशान लगा के ही सिलना है। लेकिन अभी फोल्ड नहीं करना है, बस निशान लगा के छोड़ा मैंने। एक सिलाई आसन पे थोड़ी सी लगा देंगे, फिर आपको नीचे की ओर से शुरू करना है सिलाई लगाना। आसन पे हमने रोक दिया था ना पहले, तो उसको क्या होगा कि उससे हमारा सेंटर रहेगा, यहाँ पे आसन हिलेगा नहीं और पूरी गोलाई की सिलाई हमने लगा देनी है। स्ट्रेट प्लाज़ो में हमेशा जो बॉटम फोल्ड करते हैं वो एंड में करते हैं। रीज़न ये कि पूरा राउंड सर्कल बनना चाहिए, तभी हमारा स्ट्रेट प्लाज़ो का लुक अलग ही आएगा, वो आप देखेंगे बाद में। अब निशान लगाने से फ़ायदा ये हुआ कि बॉटम कितनी जल्दी जल्दी फोल्ड हो रहा है। अब हमें चेक ही नहीं करना पड़ रहा बार बार, है ना। कितना आसान तरीका देखा आपने, कितनी ईजीली हमने एक बॉटम फोल्ड कर लिया, दूसरा भी इसी तरीके से करेंगे। अब डालेंगे इलास्टिक, तो भाई 2.5 इंच पे आपको दोनों साइड निशान लगा लेना है। इससे भी बिल्कुल नेफा अच्छे से फोल्ड होगा, कोई छोटा बड़ा नहीं होगा। 2.5 इंच इसलिए निशान लगाया है बिकॉज हमने कटिंग के समय 2.5 इंच लिया था ना। अब इलास्टिक हमने लेना है, मैंने लेना है 30 इंच, तो मैंने 15 का डबल कर दिया, 30 इंच हमारी इलास्टिक हो गई। हिप जितनी भी है उसमें आपको 12 इंच माइनस करके इलास्टिक लेना है। आपको क्या लगा इलास्टिक हम डायरेक्ट फोल्ड करेंगे, बिल्कुल नहीं, पहले नेफा फोल्ड करेंगे, पिनअप कर लेंगे। जितना हमारा इलास्टिक है उसकी चौड़ाई से 2 पॉइंट एक्स्ट्रा होना चाहिए नेफे की चौड़ाई। क्यों फोल्ड कर रहे हैं हम, क्योंकि नेफे जो ये आप देखेंगे ना, नेफे में 4 सिलाइयाँ आती हैं, 2 साइडों की 2 आसन की। चारों सिलाई का जॉइंट आमने सामने आने चाहिए, इसीलिए हम ये पिनअप कर रहे हैं पहले चारों जॉइंट पे। ये जॉइंट आप अच्छे से पिनअप कर लेंगे ना तो आपका नेफा यकीन मानिए इतना ईजीली फोल्ड होगा कि आपको कोई झंझट नहीं होगा। यहाँ पे इलास्टिक को रख के चेक करना है, थोड़ा सा पॉइंट ज़्यादा होना चाहिए नेफे का। अब साइड में आपको निशान दिख ही रहा होगा, उसी के आधार पे आपको फ़ोल्ड करना है। अब आप पिनअप हटाते जाएं भाई, फ़ोल्ड करते जाएं। ये चारों सिलाई आपकी आमने सामने आनी चाहिए। पॉकेट हमारा यहाँ पे दब गया इसके अंदर, कितना अच्छा है ना। अब आप खुद ही बताओ, मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ रही ना, बस पिनअप हटा रही हूँ और फ़ोल्ड करती जा रही हूँ कितनी फ्री हाथों के साथ। 2 इंच का गैप छोड़ना है जिसमें इलास्टिक इजीली जा सके, ठीक है, इतना छोड़ दिया हमने। तो देखा आपने नेफा कितनी आसानी से फोल्ड हुआ, चारों सिलाई आमने सामने है, कोई जॉइंट हिला हुआ नहीं है। अब जो इलास्टिक है पिन की सहायता से डाल देंगे, दूसरे साइड से निकल आएगा, अब इसे आपस में जोड़ देंगे। फिर जो गैप था ना प्लाजो का उसे भी बंद कर देंगे यहाँ पे, है ना। फिर इससे 2-3 बार खींचेंगे, जो गैदर है वो इक्वल हो जाएंगी ना, ये जो चुन्नट सी पड़ जाती है वो इक्वल करनी होती है खींच के। अब आपको यहाँ पे कैसे सिलाई लगानी है, पहले 2-3 टाँके लगा लें, फिर सुई को नीचे करें। सुई को नीचे करके खींचना है वरना आपके हाथ में लग जाएगी, ठीक है। तो अब आप देखेंगे इसमें ना इलास्टिक कई बार घूम जाता है, ये घूम जाता है तो इसको कैसे ठीक करें, ऐसे खींच के फिर आपको साइड से प्रेस करना है हाथ से। फिर से मैं आपको बताऊंगी, जैसे यहाँ पे आप देखेंगे इलास्टिक घूम गया तो कैसे करेंगे, पहले हम खींचेंगे फिर हाथ से ऐसे प्रेस सा कर देंगे, बिल्कुल घूमे हुए को सीधा करेंगे, फिर आपको सिलाई लगानी है। जब आप इलास्टिक को खींचेंगे तो सुई नीचे होनी चाहिए, तभी आपकी सिलाई अच्छे से आएगी, वरना हाथ में लग सकती है।
तो आप सच में बताइए कि अब हमारे स्ट्रेट प्लाज़ो की कटिंग स्टिचिंग तो कंप्लीट हो गई है, आपको कैसा लग रहा है इसका लुक? फुल इलास्टिक, साइड में पॉकेट, कोई प्रेस नहीं किया है मैंने। जब आपकी सिलाई अच्छी होगी ना तो प्रेस की तरह लगेगा ये प्लाज़ो। तो गाइस कैसा लगा आपको ये प्लाज़ो की कटिंग स्टिचिंग जो कि स्ट्रेट प्लाज़ो है? अगर आप इसे पैंट की तरह कट करेंगे तो अच्छा नहीं बनेगा। ये स्ट्रेट प्लाज़ो की कटिंग स्टिचिंग है, अगर आप पैंट की तरह से कट करेंगे तो यहाँ से ना ये अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि घेर ज़्यादा है और आपने पैंट की कटिंग कर दी इस तरह से तिरछे में, तो वो बहुत ही बेकार लगेगा, घुटने से ना उठा उठा रहेगा, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो आप स्ट्रेट प्लाज़ो की कटिंग स्टिचिंग इस तरीके से करें, साथ में पॉकेट भी बनाइए, फुल इलास्टिक है। यहाँ पे ये बैक आसन थोड़ा बड़ा रखते हैं इसीलिए ये ऐसा दिख रहा है। बाकी आप इसकी फिनिशिंग देख सकते हैं कितना प्यारा दिख रहा है ना। तो आपको मेरा ये तरीका अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने ये प्लाज़ो बना के रेडी कर लिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।